हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास फर्स्ट ईयर के प्रोजेक्टाइल मोशन के लेक्चर में नत समतल पर प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इस पर जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपने पढ़ा हुआ है इसके पहले प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में। यहाँ पर ये कहा गया है कि एक प्लेन है ये ओ एक्स, जो समतल से जो ओ एक्स डैश है इससे अल्फा कोण पर ये आप देख रहे होंगे कि ये झुका हुआ है, और यह टोटल कोण थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल से लिया गया है, यह थीटा कोण पर यू वेग से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो जब ये यू वेग से प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो अब ये इस तरह से इस पथ पर प्रोजेक्टाइल मोशन इसका होगा। तो अब इस नत समतल और इसके बीच में जो कोण होगा, यह कोण कितना होगा? थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और ये कोण थीटा है, तो टोटल ये एंगल यहाँ से और नत समतल के बीच वाला हो गया थीटा माइनस अल्फा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यह हमेशा वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड काम करती है। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जी की वैल्यू ये नीचे है। अब अगर इस नत समतल पर इसके परपेंडिकुलर ये आप देख रहे होंगे, और ये इसके इस डायरेक्शन में नत समतल के पैरेलल, तो अगर ज्योमेट्री से देखें तो यह अगर एंगल अल्फा है तो यह एंगल भी अल्फा होगा। तो अगर ये जी है तो ये हो गया जी कास अल्फा, और ये हो गया जी साइन अल्फा। तो अब यहाँ पर हम अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो उस केस में त्वरण जी कास अल्फा, और वर्टिकल की बात करेंगे तो उस केस में जो है हम ये जी का जो कंपोनेंट, अर्थात जिस मोशन के लिए जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से ये जी साइन अल्फा और जी कास अल्फा लिया जाएगा। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि ये ओ एक्स और इस पर जो परपेंडिकुलर है यह ओ वाई ये दिखाया गया है, इस तल पर यह परपेंडिकुलर है, और ये ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये इस प्रोजेक्टाइल का जो कि क्यू पर गिर रहा है, टच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यह आर है, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है इस पर यह एच है। तो अब इसे आप जो है टी की वैल्यू क्या होगी, तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं चित्र के अनुसार प्रक्षेप के वेग द्वारा नत समतल से बनाया गया कोण थीटा माइनस अल्फा है। ओ एक्स तथा ओ वाई के अनुदिश वेग यू के घटक क्रमशः अब कितने हो जाएंगे? वेग का जो क्षैतिज घटक है यू एक्स इक्वल टू यू कास थीटा माइनस अल्फा, वेग का ऊर्ध्व घटक यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा। इसी प्रकार गुरुत्वीय त्वरण के घटक होंगे, जो क्षैतिज घटक है समतल के समानांतर यह माइनस जी साइन अल्फा, और गुरुत्वीय त्वरण का ऊर्ध्व घटक माइनस जी कास अल्फा। इस तरह से प्रक्षेप का जो डेन काल होगा टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपान जी कास अल्फा, और महत्तम ऊंचाई h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपान 2g कास अल्फा, और महत्तम क्षैतिज परास r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपान जी कास स्क्वायर अल्फा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसे आप याद रखेंगे। अब इस स्थिति में महत्तम क्षैतिज परास u तथा अल्फा के नियत मान के लिए r महत्तम तब होगा जब साइन 2 थीटा माइनस अल्फा का मान महत्तम हो। जैसा कि आप इसमें देखें क्षैतिज परास के लिए क्या है, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो यह वैल्यू जो है यहाँ पर यह महत्तम होनी चाहिए, साइन 2 थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इस स्थिति में यह वैल्यू जो है कितनी होगी? 1 होगी। तो साइन 2 थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1, और 1 कितना होता है? साइन पाई बाई 2। तो इस तरह से 2 थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 2, और इससे
थीटा की वैल्यू हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो π/4 प्लस α/2। तो ये हो गई थीटा की वैल्यू। इसे भी आप याद रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ये दे दिया जाता है कि नत समतल पर ये अल्फा दिया गया है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी या कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए। अभी आप आगे इसमें न्यूमेरिकल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आर मैक्स कितना होगा, तो यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा अपान जी कास स्क्वायर अल्फा। जो फार्मूला था साइन 2 थीटा माइनस अल्फा उसकी जगह पे रख दिया गया 1। तो अब इस तरह से ये कास स्क्वायर अल्फा को आप ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ऊपर है 1 माइनस साइन अल्फा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से। 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा, अर्थात यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा। अब आर मैक्स के लिए यह फार्मूला होगा। कुछ क्वेश्चंस देखें। 30 डिग्री कोण पर झुके नत समतल के निचले सिरे पर एक कण प्रक्षेपित किया जाता है। क्षैतिज से किस कोण पर कण प्रक्षेपित किया जाए ताकि वह नत समतल पर अधिकतम परास प्राप्त कर सके। मतलब हमें क्या फाइंड करना है कि थीटा की वैल्यू क्या हो। जैसा कि अभी ऊपर वाले फिगर में हमने बताया कि जब क्षैतिज परास जो आर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपान जी कास स्क्वायर अल्फा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए क्या कंडीशन थी कि साइन 2 थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 और ये होता है इक्वल टू साइन π/2। तो इससे मिला था थीटा इक्वल्स टू π/4 प्लस α/2। अब यहाँ कहा गया है कि 30 डिग्री कोण पर झुके नत समतल, अर्थात अल्फा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। तो अब ये इस फार्मूले में आप इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए इसको, तो थीटा इक्वल्स टू π/4 प्लस 30/2 और ये π/4 मतलब हो गया 45 और प्लस 15 60 डिग्री। तो कण को 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, 30 डिग्री कोण पर आनत एक समतल पर एक पिंड क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। पिंड का उड्डयन काल क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा दिया है 30 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, यू 20 मीटर पर सेकंड, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उड्डयन काल टी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी कास अल्फा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई 2 यू 20 और साइन 60 माइनस 30, तो ये ऊपर की वैल्यू आ गई 30 और ये कास 30 है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 40 इंटू कास ये साइन 30 1/2 कास 30 √3/2, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4/√3 रेशनलाइज कर देंगे तो 4√3/3 सेकेंड। क्षैतिज परास के लिए होता है क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल। तो क्षैतिज वेग इसका कितना हो गया 20 कास 60 यू कास थीटा माइनस अल्फा। तो यू कास थीटा माइनस अल्फा करेंगे तो इससे मिल गया ये 20 कास 60 और इंटू 4/√3 और 2 ये उड्डयन काल हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 40√3/3 ये हो गया जो है पिंड का क्षैतिज परास। ये क्वेश्चन देखें, ट्रेजेक्टरी से रिलेटेड है और एक प्रक्षेप जिसका द्रव्यमान m है पृथ्वी तल के किसी बिंदु से प्रक्षेपण कोण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाता है, जिसका ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेप पथ y इक्वल्स टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। यह पथ का ट्रेजेक्टरी है जहां a तथा b नियतांक हैं, x एवं y प्रक्षेपण बिंदु से प्रक्षेप की क्रमशः क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दूरियां हैं। तो ज्ञात करना है प्रक्षेप द्वारा अर्जित महत्तम ऊंचाई, प्रक्षेप के लिए क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेप पथ के लिए उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का वेग। ये तीनों चीजें ज्ञात करनी है। पथ का समीकरण क्या होता है, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन हमारे पास वह है y इक्वल्स टू tan थीटा एक्स माइनस जी अपान 2 यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर और ट्रेजेक्टरी दी गई है y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो इससे कंपेयर करें, तो इससे कंपेयर करेंगे तो a और b की वैल्यू निकलेगी। तो a की वैल्यू हो गई tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a, थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद
बी की वैल्यू, तो बी की जगह पर है जी अपान 2u² कास स्क्वायर थीटा, तो इससे u² इक्वल्स टू हो गया जी अपान 2b कास स्क्वायर थीटा। इससे u की वैल्यू हम निकालेंगे। तो प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई h इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इस स्थिति में u² की जगह पर हम पुट कर देंगे वैल्यू g अपान 2b कास स्क्वायर थीटा और इनटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अब यहाँ से आप देखें साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, और ये g और ये हो गया 4b नीचे आ गया। तो इस तरह से टेन स्क्वायर थीटा अपान 4b और थीटा इक्वल्स टू, अभी टेन इनवर्स ए आपने कहा तो ए इक्वल टू टेन थीटा, अर्थात टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई 4b, यह इसकी हो गई महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई पर वेग, तो महत्तम ऊंचाई पर ऊर्ध्व वेग, जो वेग क्षैतिज वेग जो जिससे फेंका गया था उसके दो कंपोनेंट करेंगे अगर आप, तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। तो ऊर्ध्व घटक तो शून्य होगा, सिर्फ वहाँ पर क्षैतिज घटक होगा उसका। तो क्षैतिज वेग ux जो है u कास थीटा के बराबर, और u की वैल्यू ऊपर इक्वेशन से आपने देखा कि अंडर रूट जी अपान 2b कास स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा। इस कास को भी अगर इसमें अंदर कर दें तो कास स्क्वायर हो जाएगा, कास से कास स्क्वायर थीटा ये ऊपर नीचे कट गया, तो ये मिल गया अंडर रूट जी अपान 2b। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग 3i + 4j मीटर पर सेकेंड है, महत्तम ऊंचाई पर इसका वेग ज्ञात कीजिए। तो कण का प्रारंभिक वेग दिया गया u 3i + 4j मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है u इक्वल टू uxi + uij से तुलना करें तो ux की वैल्यू होगी 3 मीटर पर सेकेंड, जो कि u कास थीटा के बराबर है, और uy u साइन थीटा के बराबर है इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। महत्तम ऊंचाई पर जो ऊर्ध्व वेग है वह शून्य होगा, तो वहाँ पर सिर्फ क्षैतिज घटक होगा। तो क्षैतिज घटक जब होगा तो u इक्वल टू ux अर्थात 3 मीटर पर सेकेंड। तो उच्चतम बिंदु पर सिर्फ i का जो कंपोनेंट होगा वह, एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग 3i + 4j मीटर पर सेकेंड है, इसकी महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। तो अगर इस तरह का दिया गया है तो सबसे पहले हम इससे जो है ux और uy की वैल्यू फाइंड करते हैं। ux और uy की वैल्यू फाइंड हो गई। अब h की वैल्यू क्या है, h इक्वल्स टू होता है u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u² साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं u साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर अपान 2g। u साइन थीटा मीन्स हो गया uy दैट इज 4 का स्क्वायर अपान 2 इंटू 10, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 0.8 मीटर, ये h हो गया। इसी तरह से रेंज r इक्वल्स टू u² साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा कास थीटा। अब ये 2 हो गया, एक साइन थीटा u के साथ, दूसरा कास थीटा u के साथ, तो u साइन थीटा इंटू u कास थीटा। u साइन थीटा 4 है, u कास थीटा 3 है, इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये आ गया 2.4 मीटर, अर्थात महत्तम ऊंचाई 0.8 मीटर और क्षैतिज परास 2.4 मीटर। एक प्रक्षेप को प्रारंभिक वेग i + 2j मीटर पर सेकेंड दिया जाता है, जहां i जमीन के अनुदिश है तथा j ऊर्ध्वाधर के अनुदिश है। यदि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो प्रक्षेप पथ की समीकरण, मतलब जो पथ का ट्रेजेक्टरी है वह ट्रेजेक्टरी क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो प्रारंभिक वेग क्या दिया है, u इक्वल्स टू i + 2j मीटर पर सेकेंड। कंपेयर करेंगे तो ux की वैल्यू 1 और uy की वैल्यू 2। क्षैतिज दिशा में विस्थापन क्या होगा, क्षैतिज वेग गुणे समय, तो क्षैतिज वेग x इक्वल्स टू ux इंटू टी, ux 1 दिया गया है तो 1 इंटू टी इक्वल्स टू टी, तो x इक्वल्स टू मिल गया यहाँ पर t। ऊर्ध्व दिशा में विस्थापन y इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो uy_t - हाफ gt², uy की जगह पर कितना रखें 2 रखा जाए तो ये हो गया 2, t की जगह पर अब यहाँ से देखिए t इक्वल्स टू x है तो t की जगह पर हम x पुट कर देते हैं तो 2x माइनस 1/2, g की जगह पर 10 और t² तो t की जगह पर x पुट करेंगे तो ये मिल गया इंटू x², ये 2 से कट कर दीजिए तो हो गया 5। अब यहाँ से वैल्यू हमें मिली 2x - 5x², तो y इक्वल्स टू 2x - 5x²। अब आप ये देखें कौन सा ऑप्शन होगा,
तो ये सेकेंड ऑप्शन है 2x माइनस 5x स्क्वायर, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। एक पिंड h ऊंचाई की एक टावर से ऊपर की ओर क्षैतिज रूप से फेंका जाता है। पिंड द्वारा समतल पर गिरने का समय उच्च बिंदु तक पहुंचने में लगे समय का n गुना है। कैपिटल H, U तथा n के मध्य संबंध होगा। तो इसे सॉल्व करके ही आप बता सकते हैं। तो देखिए, ये टावर है, इस टावर की हाइट h, यहाँ से ऊर्ध्व ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। यहाँ से u वेग से ये ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और फिर ये धरातल पर नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अब यहाँ सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से ये हाइट जो है यह h है, यह हाइट h है। तो u यह जो दिया गया है कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय t, तो ये यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो यहाँ का समय है t, लेकिन यहाँ से जब ये नीचे गिरेगा तो इसका समय जो है यह n गुना ये टोटल समय, यहाँ से ये ऐसे ये टोटल समय जो है ये दिया गया है कि उसका n गुना है। तो अगर ऊंचाई तक पहुंचने का समय t है तो टोटल समय कितना हो गया, n इंटू टी हो गया। अर्थात उच्च बिंदु से धरातल तक आने में, उच्च बिंदु से यानी यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय कितना होगा, जब टोटल समय n इंटू टी है तो 1 सेकेंड कम हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू टी। जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, तो उच्चतम बिंदु पर u की v की वैल्यू 0, तो u माइनस जी टी, तो इससे t इक्वल्स टू मिल गया u बाई जी। मैक्सिमम हाइट, यह तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए होगा, तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए हो गया तो यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh फार्मूला यूज करेंगे, तो इससे मिल जाएगा h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g। कुल ऊंचाई कितनी है, स्मॉल h ऊंचाई इसकी और कैपिटल H इसकी, तो कैपिटल H और स्मॉल h का सम हो गया। अब ऊर्ध्व गति के लिए ये h प्लस एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और t की जगह पर कितना n माइनस 1 इंटू टी, ये रखेंगे n माइनस 1 इंटू टी का स्क्वायर। तो इससे जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h प्लस कैपिटल H इक्वल्स टू हाफ जी n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। स्मॉल h के जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस कैपिटल H इक्वल्स टू हाफ जी n माइनस 1 स्क्वायर, और टी स्क्वायर के जगह पर हो गया यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। यहाँ से अब हमें कैपिटल H फाइंड करना है, तो कैपिटल H इक्वल्स टू हाफ जी n माइनस 1 का स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, और ये यू स्क्वायर बाई 2g उधर जाकर के घट जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर बाई 2g। अब यू स्क्वायर बाई 2g को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब n माइनस 1 का स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, तो ये n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और माइनस 1, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा n स्क्वायर माइनस 2n। इसमें से n को भी कॉमन ले लेंगे, तो n को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n टाइम्स यू स्क्वायर n माइनस 2, और ये 2g इधर चला गया तो ये 2gh हो गया है। तो इससे जो है ऑप्शन में देख रहे होंगे कि gh की वैल्यू के टर्म में दिया गया है, तो gh इक्वल्स टू n यू स्क्वायर n माइनस 2 और ये अपॉन 2। तो इस तरह से आप देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये देख रहे होंगे सेकेंड ऑप्शन है n स्क्वायर n यू स्क्वायर n माइनस 2 बाई 2 इक्वल्स टू gh, तो विकल्प इसका सेकेंड सही होगा। एक प्रक्षेप को पृथ्वी की सतह से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से तथा क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर छोड़ा जाता है। किसी अन्य ग्रह से 3 मीटर पर सेकंड के वेग तथा इसी कोण थीटा पर छोड़े गए एक प्रक्षेप पथ पृथ्वी से छोड़े गए प्रक्षेप पथ के सर्वसम है। अर्थात ये कहा गया इस क्वेश्चन में कि पृथ्वी पर फेंका गया 5 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर, और दूसरे ग्रह पर फेंका गया है 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और थीटा कोण पर ही। दोनों की ट्रेजेक्टरी सेम है, पृथ्वी से छोड़े गए प्रक्षेप पथ के सर्वसम मतलब ट्रेजेक्टरी सेम है। तो यदि पृथ्वी पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या होगा। तो जो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स माइनस जी अपॉन 2 स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू सेम है और u की वैल्यू सेम है होगी,
तो थीटा की वैल्यू तो सेम है, तो टेन थीटा सेम हो गया, यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा भी सेम हो गया। जी की वैल्यू दोनों पर डिफरेंट होगी, अर्थात अगर आप कंपेयर करें तो यहां से आप देखें तो जी अपान यू स्क्वायर, जी अपान यू स्क्वायर की वैल्यू दोनों इक्वेशन में बराबर होनी चाहिए। तो समान प्रक्षेप पथ तथा समान प्रक्षेप कोण के लिए जी अपान यू स्क्वायर का मान समान होना चाहिए, और जब समान होना चाहिए तो जी अपान यू स्क्वायर पृथ्वी के लिए और ए अपान यू स्क्वायर ग्रह के लिए बराबर कर दीजिए। तो जी 9.8, यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपान 3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ए इक्वल्स टू हो गया 9.8 इंटू 9/25, दैट इज 3.528 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे दशमलव के एक स्थान तक है, तो 3.5, अर्थात ऑप्शन 1 सही होगा।